सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो एक फ्लोटिंग आइलैंड में होता है। साथ ही वो आसपास देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, लो मैं फिर से आ गया ट्वाइलाइट में, हेज में फ्लोट करते हुए स्मोक के एक आइलैंड पर। ये वेस्टर्न आर्टिफैक्ट का डिसरिपेयर है। यहाँ आसपास देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ लाइफ का कोई साइन नहीं है। नहीं शायद एक मिनट रुको, वहाँ कोई ह्यूमन है। तो एमसी के इतना सोचने के बाद हम वहाँ नीचे एक पर्सन को देखते हैं। हे बच्चे, मैं अब इसके एज पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो इस पर्सन के इतना कह दी एमसी सपने से जाग जाता है। शादी कह रहा होते ये फिर से वही वियर्ड ड्रीम था। तो एमसी के इतना कह दी हम देखते हैं कि उसकी मॉम उससे कह रही होती है, सोरा तुम फिर देर तक सो रहे हो। फिर ये सुनकर सोरा जवाब देता है, यस मॉम मैं उठ गया हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोरा टीथ ब्रश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सपने में उस पर्सन को शायद मैं जानता हूँ, लेकिन वो एवेस क्या है। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं आजकल काफी ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ। तो सोरा के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके डैड बात लेकर बाहर आते हैं और सोरा के सर पर हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं, सोरा आज तुम काफी देर तक सोते रहे। तो सोरा कह रहा होता है, डैड मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं अब 15 साल का हो गया हूँ। फिर सोरा के डैड कह रहे होते हैं, तो क्या हुआ, जरा तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखो। तो सोरा कह रहा होता है, मुझे नहीं देखना है, काश मुझे हर सुबह अपने डैड को एक छोटे से अपार्टमेंट नेकेड ना देखना पड़े। फिर ये सुनकर सोरा के डैड कह रहे होते हैं, खैर जब तुम्हारे डैड रिच हो जाएंगे तो वो एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और तुम्हें वहां रहने देंगे, तब रिको और तुम्हारे पास अपने अपने रूम्स होंगे। तो सोरा कह रहा होता है, डैड आप लास्ट 5 ईयर से यही कह रहे हैं। फिर सोरा के डैड कह रहे होते हैं, आर्मी की डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बाद हमारी लाइफ काफी ज्यादा फनी हो गई है। तो ये सुनकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है, बड़े भाई को सेल्फ डिफेंस ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं भी फ्यूचर में आर्मी को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर इस लाइवली लाइफ को गुड बाय कहने का टाइम आ जाएगा। मेरे अनरिलायबल डैड जो थोड़ा बहुत खिलवाड़ करना पसंद करते हैं और मेरी मॉम जो थोड़ा वायलेंट दिखती है लेकिन हमसे काफी ज्यादा प्यार करती है, ये सब सच में काफी अच्छा फील होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हमेशा ऐसे ही रहें। तो सोरा के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सिटी में एक काफी बड़ा टावर अपीयर होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि सोरा आगे मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन मुझे पता था कि मेरी इतनी प्यारी दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी और ओनली वन थिंग जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ल्ड का एंड इस तरह होगा। और मुझे उस टाइम ये पता नहीं था कि ग्राउंड से निकला हुआ टावर ह्यूमैनिटी का फेट यानी भाग्य चेंज कर देगा। लेकिन एक चीज मैं जानता था कि इस टावर का मेरे सपनों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। तो सोरा के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें रिकू का कॉल आता है, यानी सोरा के बड़े भाई का, और वो कॉल पर कह रहा होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सिर्फ डिफेंस फोर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा आगे मन ही मन कह रहा होता है, भाई ने स्लो वॉइस में बस यही कहा था और उस रात के बाद हम भाई से कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सके और न्यूज़ पर भी ये कहा जा रहा था अगर हम घर में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके कुछ देर बाद न्यूज़ भी बंद हो गई। फिर रेडियो में बार बार ये चीज रिपीट होती रही कि प्लीज सभी लोग जल्दी करें और शेल्टर में चले जाएं। सभी लोगों को शेल्टर में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। खैर हमारे शेल्टर की ओर जाने से पहले मॉम ने भाई को एक लेटर लिखा और जब मैं शेल्टर की ओर जा रहा था तो मैंने आसपास काफी चीजें देखी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास की हर चीजें हमें कुछ बता रही थी। मैंने रोड से गुजरते हुए एक हाई मोबिलिटी व्हीकल में सोल्जर के फेस को देखा और मुझे उसके फेस पर बस डिस्पेयर यानी निराशा दिखी। और हाँ, उसकी कार में काफी टेरेबल स्क्रैचेस थे, साथ ही उससे काफी भयानक स्मेल भी आ रही थी। तो सोरा के इतना कहने के बाद हमें सीन शिफ्ट करके जिम टेम्परेरी शेल्टर दिखाया जाता है और इसी के साथ सोरा हमें बता रहा होता है वो शेल्टर रेफ्यूजी से भरा हुआ था और वहाँ पर कुछ लोग ही बात कर रहे थे। साथ ही कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा लगा कि वो लोग बस मौत का इंतजार कर रहे हो, लेकिन इस भयानक सिचुएशन में भी वहाँ पर कुछ ट्रबल मेकर्स थे। तो सोरा के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और एक बच्चे के हाथ से ब्रेड छीनते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे आखिर तुम्हारी मेरा ब्रेड चुराने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो बच्चा कह रहा होता है, नहीं मैंने कोई भी ब्रेड नहीं चुराई है, सबको एक एक पीस दिए गए थे और तुम तो वही हो जिसने पहले भी मेरी ब्रेड खा ली थी। तो इस बच्चे की इतना कह दी हम देखते हैं कि वो पर्सन
उस बच्चे को काफी जोरदार किक मार देता है। तो ये सब देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोग कह रहे होते हैं, अरे देखो वो बच्चे को मार रहा है, कोई कुछ तो करो, वो बच्चे के हाथ से ब्रेड छीन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन बच्चे से ब्रेड छीनने के बाद कह रहा होता है, अब शायद तुम्हारा पेट भर गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी ब्रेड लेना ठीक लग रहा है, तो चलो अब तुम्हारी ब्रेड मेरी हुई, और वैसे भी तुम कुछ दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। तो उस पर्सन के इतना कहते हम देखते हैं कि सोरा के डैड उस पर्सन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं, हे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, अरे ओल्ड मैन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सोरा के डैड कह रहे होते हैं, चलो तुम चुपचाप उसे उसकी ब्रेड वापस लौटा दो। फिर ये सुनने के बाद वो पर्सन सोरा के डैड से चुप हो जाओ कहता है और उन्हें पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन उस पर्सन के पंच मारने से पहले सोरा के डैड उस पर्सन को किक मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर उस बच्चे को उसकी ब्रेड वापस दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन खड़े होता है और उन सभी को घूरते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर ये सब देखकर सोरा अपने डैड से कह रहा होता है, डैड क्या सब कुछ ठीक है। तो सोरा के डैड कह रहे होते, तुम चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा उस पर्सन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं उस पर्सन का फेस कभी भी नहीं भूलूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। इसका नाम कंगावा इजी है, जो मुझे परेशान करके काफी मजे लेता था। तो सोरा के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक सोल्जर अंदर आता है और घबराते हुए कह रहा होता है, ये इमरजेंसी कॉल है, सभी लोग शेल्टर के पीछे मौजूद हाई मोबिलिटी व्हीकल में चले जाएं। तो ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है, आखिर हम क्यों जाएं? फिर ये सुनकर वो सोल्जर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं आप सभी को और इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। तो वो पर्सन कह रहा होता, बताओ की बात किया है, तुमने हमें 2 दिन से यहाँ बंद कर दिया है और अब तुम हमें ये भी नहीं बता रहे हो कि हमें इवैक्यूएट करना क्यों पड़ रहा है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ बताओ। तो उस पर्सन की इतना कहती डोर से काफी जोर से आवाज आ रही है और ये सुनने के बाद वो सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनकर वो पर्सन कह रहा होता है, कौन आ रहा है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि सोरा अपने मॉम डैड को वहाँ से ले जाते हुए कह रहा होता है, मॉम डैड जल्दी करिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ सोरा मन ही मन कह रहा होता है, किसी रीजन से मुझे वेट फीलिंग आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर डोर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैं अब इन्हें और रोक नहीं सकता हूँ, इसलिए सभी लोग जल्दी से कार की ओर चले जाएं। तो उस सोल्जर की इतना कहती हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स डोर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो ये सब देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर अब ये सब क्या है? तो सोरा की इतना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग मॉन्स्टर को देखने के बाद घबरा कर वहाँ से भागते हुए बाहर की ओर जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं और सोरा के डैड सोरा का हाथ पकड़कर उसे ट्रक के अंदर खींच रहे होते हैं। तो ये देखकर ट्रक के अंदर मौजूद लोग सोरा के डैड को भी बाहर की ओर पुश करते हुए कह रहे होते हैं, ये पहले से ही भर गया है, अब यहाँ औरों की जगह नहीं है। तो ये सुनने के बाद सोरा अपने डैड का हाथ छोड़ता है और दूसरे व्हीकल की ओर जाते हुए कह रहा होता है, मैं दूसरे व्हीकल में चले जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा बाकी व्हीकल की ओर देख रहा होता है और उसके अंदर खड़े हुए लोग सोरा को देखते हुए कह रहे होते हैं, ये पहले से ही भरा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोरा को एक लार्ज व्हीकल दिखाई देता है और सोरा जैसे उसके अंदर चढ़ रहा होता है तो तभी अंदर से एक हाथ आता है। तो सोरा जैसे उस हाथ को पकड़कर अंदर चढ़ रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि वो हाथ देने वाला पर्सन इंजी कंगावा होता है। तो उसको देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इतने सारे लोगों में से ये ही क्यों? इसके बाद हम देखते हैं कि इंजी सोरा का हाथ छोड़कर उसे नीचे गिरा देता है, साथ ही कह रहा होता है, अपने डैड की प्लेस पर अब तुम मरो। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा नीचे लेटा होता है और लोग उसके बगल से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो ये सब देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कोई तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तो इतना सोचते ही सोरा को अपने सामने वही उसकी ड्रीम वाला पर्सन दिखाई देता है और उसे देखते हुए सोरा मन ही मन कह रहा होता है, अरे एक मिनट रुको, ये तो वही पर्सन है जो मेरे ड्रीम में आता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो जाता है और सोरा आसपास देखते हुए कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो सोरा की इतना कह दी हम देखते हैं कि सडनली एक गॉब्लिन आकर सोरा के फेस के पास अपने हैमर से अटैक करता है। तो ये देखकर सोरा जल्दी से उठता है और घबरा कर वहाँ से भागने लगता है। सारी मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं, ये तो मॉन्स्टर है,
आखिर मॉम डैड कहाँ चले गए और मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ? अरे क्या ये हेल है या मैं मर चुका हूँ? तो सोरा इतना सोचते हुए आगे भाग रहा होता है और तभी उसे अपने सामने एक स्टोन दिखाई देता है और इसी के साथ सोरा मन ही मन कह रहा होता है, वो मॉन्स्टर सिर्फ मेरे पीछे क्यों आ रहा है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक ह्यूज टावर सडनली सामने आ गया और इस कमीने ने मुझे व्हीकल से बाहर धक्का दे दिया और वो मिस्टीरियस पर्सन। तो सोरा के इतना सोचते हम देखते हैं कि वो छोटा गॉब्लिन जंप करके सोरा पर अटैक करने वाला होता है। तो तभी सोरा वो स्टोन पकड़ता है और घूमकर मॉन्स्टर की ओर आते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चेस्ट से एक मैजिक स्टोन निकलता है और वो सडनली सोरा के चेस्ट के अंदर चले जाता है। तो ये सब देखकर सोरा काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे आखिर ये क्या था? और एक मिनट रुको, मेरे तो घाव भी ठीक हो रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। क्या मैं गेम की तरह एनिमीज को डिफीट करने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ? अगर ऐसा है तो इस स्मॉल आइलैंड में और भी मॉन्स्टर्स होंगे। तो इतना सोचने के बाद सोरा वो हैमर पकड़ता है और आइलैंड के अंदर की ओर जाने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोरा आइलैंड के कोने में पहुंचता है और वहां पर उसे स्टेयर्स नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उन स्टेयर्स को देखते हुए सोरा मन ही मन कह रहा होता है, ये फ्लोटिंग स्टेयर्स तो आइलैंड के चारों ओर घूम रही है। तो इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सोरा केयरफुली स्टेयर्स से नीचे की ओर आने लगता है। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद उसे एक डोर दिखाई देता है और वो जैसे उस डोर के अंदर आता है तो उसे वहां पर एक कब्र जैसी चीज पर फ्लेम जलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा उस कब्र जैसी चीज के क्लोज आता है और इस पर लिखी हुई चीज को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैंने इन कैरेक्टर्स को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन इसकी मीनिंग मेरे माइंड में घूम रही है। ये फ्रैगमेंट इंस्क्राइबर का है, सभी फ्रैगमेंट इकट्ठा करें, फिर तुम इस अबैस से निकलने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये सब पढ़ने के बाद सोरा मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो ये अबैस है, इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सारे फ्रैगमेंट कलेक्ट कर लूं तो क्या सच में मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? चलो ये तो सच में काफी अच्छी बात है। तो इतना सब सोचते हुए हम देखते हैं कि सोरा एक डोर के पास पहुंचता है और इस डोर को ओपन करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं अब सच में काफी एक्साइटेड हूँ और अब अगर इस बारे में मैं थोड़ा शांति से सोचूं तो वो मॉन्स्टर इतना भी पावरफुल नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा डोर से अंदर जाने के बाद एक फॉरेस्ट जैसी प्लेस पर पहुंच गया होता है और इसके सामने दो मॉन्स्टर होते हैं। तो सोरा उन मॉन्स्टर्स को भी काफी इजीली मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोरा थर्ड से फोर्थ फ्लोर पर पहुंच गया होता है। साथ ही फोर्थ फ्लोर का डोर ओपन करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जैसे जैसे फ्लोर का नंबर बढ़ता है मॉन्स्टर पावरफुल होते जाते हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि की ढूंढना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ फ्लोर का एरिया डबल हो जा रहा है, साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टर भी डबल हो जा रहे हैं। तो सोरा के इतना सोचने के बाद हमें फोर्थ फ्लोर पर एक काफी बड़ा आइलैंड दिखाया जाता है और वहाँ पर जो मौजूद होते हैं सोरा ने उन्हें भी डिफीट कर दिया होता है और इसी तरह सोरा अपर फ्लोर में जाते हुए वहाँ के सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा ने 13, 14 और 21 फ्लोर को भी क्लियर कर लिया होता है। फिर सोरा स्टेयर से और ऊपर की ओर जा रहा होता है और सोरा वहाँ पर के भी सारे मॉन्स्टर को काफी इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोरा डोर ओपन कर रहा होता है, साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कितने सालों से हूँ, यहाँ पर सिर्फ डेथ और किलिंग ही एग्जिस्ट कर दी है और हाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी। तो सोरा के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स सोरा के पीछे से आ जाते हैं। तो सोरा उन पर अटैक करके उन्हें भी काफी इजीली मार देता है, साथ ही कह रहा होता है ये कौन सा नंबर है। और इतना कहने के बाद वो एक काफी बड़े पत्थर पर एक लाइन खींचते हुए कह रहा होता है, ये ठीक है, ये आसपास ही होना चाहिए, चलो अब टाइम आ गया है कि मैं की ढूंढ लूं। तो सोरा के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा सा पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो उस मॉन्स्टर को देखकर सोरा कह रहा होता है, तुम काफी फ्लैशी हो, एक मिनट रुको, क्या तुम की तो नहीं हो? खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, ये हमेशा की तरह होगा। ये मॉन्स्टर सोचते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो मेरे एक ही वार से मारे जाते हैं। तो इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि सोरा उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। फिर सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं, आखिर 42 फ्लोर की कहाँ है? चलो बाहर आओ, अब मैं इस सब से काफी ज्यादा तंग आ गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जा रहा होता है 2020
ग्लोबली 20 टावर अपीयर हुए और ह्यूमैनिटी टाइम रहते हुए उसे समझ नहीं सकी। साथ ही मॉन्स्टर्स ने सभी सिटीज को तबाह कर दिया और ज्यादातर मैनकाइंड को मॉन्स्टर्स ने मार दिया और इस दिन को ही नो एज जजमेंट डे यानी अन्याय दिवस के नाम से जाना जाने लगा। खैर जो लोग जजमेंट डे से बच गए उनमें से कुछ लोग अवेक्ड हुए और फिर उन्हें एक सिस्टम का एक्सेस मिल गया। अवेकनर्स को इस सिस्टम के थ्रू इंसेंट पावर रिसीव हुई, ऑर्डर्स को रीबिल्ड किया गया और अवेक्ड हंटर गिल्ड को बनाया गया। और तब तो इतना बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सोरा एक मॉन्स्टर को चेस करते हुए कह रहा होता है रुको और मुझे अपने स्टेट्स दिखाओ। तो सोरा के इतना कह रही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल में से एक चेन सी चीज बाहर आती है और उस बीच को पकड़ लेती है। साथ ही सोरा को एक ह्यूमन की आवाज सुनाई देती है, वो एक एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल का यूज कर रही है, जल्दी करो और उसे समन करने से पहले रोको। तो ये सब सुनने के बाद सोरा मन ही मन कह रहा होता है एक मिनट रुको, क्या ये ह्यूमन लैंग्वेज है? इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड से कोई उस बीस्ट को समन करता है और वो बीस्ट वहां से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर जाने लगता है। तो ये देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है नहीं रुको, वो एक एग्जिट है। तो इतना सोचने के बाद सोरा भी जम करके उस एग्जिट की ओर आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एबिसल समन 2 लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद सोरा मन ही मन कह रहा होता है मेरे पास इसका भी एक आइडिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है और हम अर्थ में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूसोनो जाकी होता है और वो एक डरावने से फर्श में भागते हुए घबरा कर मन ही मन कह रही होती है मैं उन्हें ऐसे मेरा पीछा करने नहीं दे सकती हूँ। तो यूं कितना सोचते हम देखते हैं कि उसका पैर फंसता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ हम वहाँ पर आइका और एक पर्सन को देखते हैं। साथ ही वो पर्सन कह रहा होता है वो एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल हमें दे दो, तुम जैसे लेवल 15 के न्यूबी के लिए 60 लेवल का स्क्रॉल काफी ज्यादा है। और इसी के साथ चोजी सीडो कह रहा होता है अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। तो ये सुनकर आइका कह रही होती है एक मिनट रुको, हम किसी को नहीं मारेंगे। फिर उन सभी की बातें सुनकर यू चिल्लाते हुए कह रही होती है हंटर्स का एक दूसरे पर अटैक करना मना है, ये बिल्कुल रूल के अगेंस्ट है। तो सीधा कह रहा होता है क्या रूल्स? यहाँ का रूल्स मैं खुद हूँ, तुम वो स्क्रॉल मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। फिर यू कह रही होती है तुम सच में मुझे और ज्यादा पुश करना तो नहीं चाहोगे? तो एक पर्सन कह रहा होता है अरे नहीं, वो फोर्स समन यूज करने वाली है, उसके समन करने से पहले हमें उसे रोकना होगा। तो ये देखने के बाद तो सीधा यू पर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कह रहा होता है कमीनी औरत वो स्क्रॉल मुझे दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यू ने उस अटैक को डॉच कर लिया होता है। सारी वो समन करते हुए कह रही होती है अगर मैं मरने जा रही हूँ तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो ये सब देखकर तो सीधा काफी घबराते हुए कह रहा होता है अरे नहीं, ये तो फोर्स समन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्सन कह रहा होता है फोर्स के थ्रू समन किए गए एडवांस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, ये डायरेक्टली हमारा एंड है। इसके बाद हम यू को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो यू के इतना कहती हम देखते हैं कि आसमान से काफी तेज रोशनी आ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सरब्रश आ गया होता है। तो उस सरब्रश को देखकर एक पर्सन उस सरब्रश की ओर एक बोन फेंकते हुए कह रहा होता है अरे देखो ये लेवल 3 का सरब्रश कितना क्यूट है, लो तुम ये बोन ले लो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीडो कह रहा होता है मुझे तो कुछ भयानक की उम्मीद थी और देखो जरा ये क्या है, ये वो स्क्रॉल है जिसके लिए वो लड़की अपनी जान रिस्क में डाल रही थी। यार देखो ये कितना बड़ा मजाक है। तो उन सब के इतना कहने के बाद हम यू को देखते हैं और वो भी उस सरब्रश को देखते हुए कह रही होती है आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सरब्रश के अंदर से सोरा का हाथ बाहर निकलता है और इसी के साथ सोरा उस सरब्रश को बीच से फाड़ कर पूरी तरह उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही यू भी काफी हैरान होते हुए सोरा से कह रही होती है हे आखिर तुम कौन हो। तो सोरा कह रहा होता है मैं अब फ्री हो गया हूँ। और इतना कहने के बाद सोरा हंसते हुए कह रहा होता है मैं अब फाइनली उस प्लेस से बाहर निकल गया हूँ। तो सोरा को हंसता हुआ देखकर तो सीधा कह रहा होता है उसकी हंसी सुनकर मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया हूँ। और इसी के साथ आइका कह रही होती है आखिर वो पर्सन है कौन। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा की नजर आइका पर जाती है और सडनली आइका के सामने आ जाता है। फिर उससे कह रहा होता है क्या ये अर्थ है। तो आइका कह रही होती हाँ ये अर्थ ही है। फिर सोरा हंसते हुए कह रहा होता है
फाइनली मैं वापस आ गया। वैसे क्या तुम लोग कॉस्प्ले या कुछ और कर रहे हो? फिर ये सब सुनकर तोशिडा कह रहा होता है, कोसुगिल टाइगर की दहाड़ का तुम मजाक मत उड़ाओ। तो तोशिडा की इतना कह दी हम देखते हैं कि सीडो और तोशिडा अपनी स्वॉर्ड से सोरा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक से सोरा को कुछ भी नहीं होता है। और ये देखने के बाद तोशिडा काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, नहीं क्या ये एक मॉन्स्टर है? तो तोशिडा की इतना कहती हम देखते हैं कि सोरा तोशिडा का गला पकड़ लेता है, साथ ही कह रहा होता है, मुझे अपना नंबर दिखाओ। फिर ये सुनकर तोशिडा घबराते हुए कह रहा होता है, क्या नंबर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा सडनली उसे छोड़ देता है और इसी के साथ वो सभी लोग सोरा के सामने अपना सर झुका लेते हैं। साथ ही तोशिडा कह रहा होता है, डैम इस बॉडी के साथ भी वो कितना स्ट्रांग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीडो सोरा से माफी मांग लेता है। तो ये सुनने के बाद सोरा उनसे कह रहा होता है, चलो अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि यू सोरा का देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, ये स्ट्रेंथ और वो स्क्रैच सच में काफी टेरेबल है। आखिर वो है कौन? क्या वो ट्रांसफर स्क्रोल के थ्रू समन हुआ है? हाँ, शायद वो अबेस से कोई मॉन्स्टर हो सकता है। तो यू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि सोरा यू से कह रहा होता है, टावर को बने हुए कितने साल हो गए हैं? तो यू जवाब देती है कि ऑलमोस्ट 15 ईयर हो गए हैं। फिर सोरा कह रहा होता है, क्या ये रियल में अर्थ है? ये ट्रांसफर स्क्रोल, तुम्हारा आउटफिट, ये सब क्या है? तो यू इसका जवाब देती है, टावर अपीयर होने के बाद ह्यूमंस को अवेकिंग सिस्टम रिसीव हुआ है। 5 साल पहले जब टावर अपीयर हुआ था तब से 1/3 सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। फिर ये सब सुनकर सोरा कह रहा होता है, मेरे 5 साल तक अब इसमें फंसे रहने तक आउटसाइड वर्ल्ड इतना चेंज हो गया है। तो यू कह रही होती है, एस सिटी में अभी अभी 7वां एक काफी बड़ा अटैक हुआ है और मैं मुश्किल से ही बच पाई हूँ। फिर ये सुनकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, क्या एससीडी? वहाँ तो मैं रहता था। और इतना सोचने के बाद सोरा सडनली काफी एग्रेसिव होते हुए कह रहा होता है, एमआई सिटी में अब क्या हो रहा है? तो यू इसका जवाब दे दी है, वो तो पहले से ही खंडर हो गया है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ वॉरियर गए थे और शायद उन्हें मॉन्स्टर से निपटने में एबल होना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद सोरा कह रहा होता है, मैं यहाँ से एससीडी कैसे पहुँच सकता हूँ? तो यू अपने लेफ्ट साइड इशारा करते हुए कह रही होती है, तुम इस तरफ से जा सकते हो। और यू के इतना कहते ही सोरा वहाँ से चले जाता है। और ये देखकर यू मन ही मन कह रही होती है, क्या वो अकेले जा रहा है? वैसे अभी मिस्टीरियस फिगर अपीयर हुआ, मुझे लेडी ओनिसामा को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी में कोसु गिल्ड को देखते हैं। साथ ही तोशिडा कह रहा होता है, उस कमीने ने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी। तो तोशिडा की इतना कह दी एक अननोन पर्सन सडनली उन लोगों के सामने आ जाता है। साथ ही वो पर्सन उन सभी से कह रहा होता है, मैं तुम लोगों पर उसकी प्रेजेंस सेंस कर सकता हूँ। चलो अब तुम्हारे पास 3 सेकंड है, मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। तो तोशिडा कह रहा होता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर तोशिडा के इतना कह दे वो पर्सन उन सभी को मार देता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें टावर फ्रंटलाइन गिल्ड टाइगर रोवर हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और वो कह रही होती है, मास्टर डोनोशिडा की पार्टी से उन सभी के लाइव ट्रैक गायब हो गए हैं और हमने यू और स्क्रोल को भी खो दिया है। तो ये सुनकर मुकाई लाइट कह रहा होता है, क्या बकवास है? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे रिकमेंडेड लोग लेवल 10 के समनर को भी हैंडल नहीं कर सके? फिर वो लड़की कह रही होती है, पता नहीं कैसे, लेकिन उन सभी के सिग्नल्स एक साथ गायब हो गए हैं। तो मुकाई कह रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? उन सभी के ट्रैक्स एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? चलो अब तुम जल्दी से पता लगाओ कि ये किसने किया। तो वो लेडी कह रही होती, यस सर, मैं इसका जल्दी ही पता लगाती हूँ। फिर मुकाई कह रहा होता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, यू को पकड़ो और उसे अच्छे से समझाओ, जो कोई भी मेरे सबऑर्डिनेट्स पर हाथ उठाएगा वो मारा जाएगा। तो इतना कह दे मुकाई को अपनी विंडो के बाहर सोरा दिखाई देता है और इसे देखने के बाद मुकाई कह रहा होता है, ब्लड की वो ओवरवेलमिंग स्टेंच, आखिर वो कौन है? अरे 1 मिनट रुको, वो क्या है? क्या वो फॉलन जोन है? और इतना कहने के बाद मुकाई मन ही मन कह रहा होता है, ये अटैक पूरी लेवल से अदर लेवल पर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बड़ी ताकत आगे बढ़ रही है। 5 ईयर की डोरमेंसी के बाद
फाइनली अब टावर जाग रहा है। सभी सर्च स्क्वाड पीछे हट रहे हैं। अब हमारे सामने एक काफी बड़ी क्राइसिस आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एसटीडी फॉलन जोन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक बिल्डिंग के ऊपर सोरा को देखते हैं। साथ ही वो वहाँ से चारों ओर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, 5 सालों तक मैं एबेस में फंसा रहा और अब देखो ये प्लेस हेल में बदल चुकी है, लेकिन एबेस में रहकर अब मैं काफी स्ट्रांग बन गया हूँ। पहले मैं काफी ज्यादा कावर्ड हुआ करता था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वैसे मेरे सेंस डॉल्ड यानी सुस्त हो गए हैं और वहाँ पर तो मैं बेच बनने की कगार पर पहुँच गया था, लेकिन मेरी फैमिली की मेमोरीज ने मुझे ग्राउंडेड रखा था। खैर पहले जो मॉन्स्टर मुझे डराते थे अब वो मुझे काफी ज्यादा वीक लगते हैं। मॉम डैड और ब्रदर प्लीज सेफ रहना, मैं जल्द ही आप लोगों के पास आ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोरा अपने अपार्टमेंट के अंदर होता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये बिल्डिंग इस तरह डिस्ट्रॉय हो गई है मानो कोई मैसिव अर्थक्वेक आया हो, लेकिन यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के थ्रू ह्यूमंस को मारने के साइन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जब से हम यहाँ से चले गए थे यहाँ कोई भी नहीं आया। तो इतना सोचने के बाद सोरा रूम का डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, मैं घर आ गया। और इतना कहने के बाद वो डोर ओपन करके जैसे अंदर जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और इसी के साथ सोरा आसपास देखते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था कि यहाँ कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ गया। ये प्लेस मेरी सबसे अच्छी यादों से भरी हुई है। तो इतना सोचने के बाद सोरा की नजर टेबल पर रखे हुए एक लेटर पर जाती है। इसके बाद सोरा उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि आसपास के लोगों का ये कहना है कि तुम मर चुके हो, लेकिन मॉम और मैं इस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम तुम्हारी चीजें लेकर आए हैं और उन्हें बिल्कुल तुम्हारे ओल्ड रूम की तरह सेट कर दिया है। हमें बिलीव है कि तुम वापस आओगे और इसलिए हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद सोरा रोते हुए कह रहा होता है, उन्होंने मेरे लिए यहाँ वापस आने के लिए अपना सब कुछ रिस्क में डाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लेटर में आगे लिखा होता है, हमने यहाँ पर तुम्हारे फेवरेट क्लोथ छोड़े हैं, यहाँ पर हर साइज है स्मॉल से मस्टर्ड तक, ताकि तुम जब भी वापस आओ तो तुम न्यू क्लोथ्स पहन सको। और हाँ, ड्रॉर में 6th शेल्टर का मैप है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो प्लीज हमसे जल्दी मिलने आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे, तुम्हारे मॉम और डैड। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा ने न्यू क्लोथ्स पहन लिए होते हैं। साथ ही वो अपने हेयर कट कर दे हुए मन ही मन कह रहा होता है, अब मैं कितना स्ट्रांग हूँ। अगर मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि इस पूरे अपोकलिप्स गड़बड़ी को खत्म कर सकूँ, तब जाकर ही शायद मैं वो सब वापस पा सकूंगा जो मैंने खोया है। 6th शेल्टर अब ईस्ट की ओर जाने का टाइम आ गया है, जैसे कि मैप में दिखा रहा है, लेकिन ये रोड तो काफी ज्यादा खराब है। खैर रोड को छोड़ो, सीधा आगे बढ़ना ही सही रहेगा। तो इतना सोचने के बाद सोरा जंप करके आगे की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है। तो सोरा उस मॉन्स्टर को काफी इजीली मार देता है और बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करते हुए काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो ये सब एक पर्सन टेरेस से देखते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या है, उस ओर से काफी ज्यादा शोर आ रहा है। तो उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, क्या ज्यादा ही ड्रिंक करने की वजह से तुम्हें ऐसा शोर सुनाई दे रहा है। तो उस पर्सन के इतना कहते ही सोरा उनके ऊपर से जंप कर दे उन्हें क्रॉस कर लेता है और ये देखने के बाद वो पर्सन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर वो क्या है। फिर वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, मैं तो उसे अच्छे से भी नहीं देख पाया। फिर उस पर्सन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तीसरा पर्सन दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है, अरे क्या तुम इसे देख सकते हो, हमने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया है। और इतना कहने के बाद वो अपने फोन में सोरा की फुटेज दिखाते हुए कह रहा होता है, ये देखो वो एक पर्सन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ नीचे एक लड़की को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती, नहीं पीछे रहो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर सिर्फ फूड ढूंढने आई थी। तो इजी का गावा कह रहा होता है, अच्छा तो नो मैन जोन में भी कुछ लोग बचे हुए हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक और पर्सन कह रहा होता है, चलो हमें एक अच्छी बॉडी मिल गई। और इसी के साथ एक और पर्सन कह रहा होता है, काफी टाइम हो गया है हमने कोई वुमेन नहीं देखी है। इसके बाद हम दोबारा कगावा को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हारी काफी अच्छी केयर करेंगे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ जेंटल रहेंगे, इस फाइन बॉडी का यूज ना करना वेस्टेज होगा। तो कगावा के इतना कहती वहाँ पर सोरा आकर कह रहा होता है,
तुम अभी भी बिल्कुल सेम पहले की तरह ट्रेस हो। फिर सोरा को देखकर कगावा कह रहा होता है, आखिर वो कौन है? हे, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें सच में काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। बॉयज, तुम उसे पकड़ लो। तो कगावा कितना कह दी, वो दोनों लड़के दौड़ते हुए सोरा की ओर चले जाते हैं। तो सोरा एक लड़के को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, फिर दूसरे पर्सन की स्वॉर्ड को डॉच करता है और उसके हाथ को पकड़कर उस पर्सन के फेस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। तो ये सब देखकर कगावा कह रहा होता है, कमीने, मैं तोरा गिल्ड के साथ हूँ, अगर तुम मुझ पर हाथ रखोगे तो गिल्ड चुप नहीं रहेगा। तो सोरा कह रहा होता है, इजी कगावा, क्या तुम्हें उस पर्सन का फेस भी याद नहीं है जिसे तुमने मारा था? फिर सोरा का फेस देखकर कगावा काफी घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, तुम तो सोरा हो, ये इम्पॉसिबल है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो ये सुनने के बाद सोरा कगावा का नेक पकड़ लेता है और आगे कह रहा होता है, मैं हेल से वापस आने में कामयाब रहा और अब तुम्हारी बारी है हेल में जाने की। और इसी के साथ सोरा मन कह रहा होता है, मैं तुम्हारी डिग्निटी का हर लास्ट श्रेड छीन लूंगा। तो इतना सोचने के बाद सोरा को एक अननोन वॉइस सुनाई दे रही है जो कह रही होती है, उसे मार डालो, उसे मार डालो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहते थे। तो ये सुनने के बाद सोरा मन कह रहा होता है, पास्ट में तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया था, वो पेन, ह्यूमिलिएशन, पावरलेसनेस, उस सब की कीमत तुम्हें यही चुकानी पड़ेगी। तो इतना सब सोचने के बाद सोरा सडनली कगावा को छोड़ देता है और मन कह रहा होता है, नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं भी उसके जैसा बन रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस जैसे कमीनों को अकेला छोड़ दूं तो वो और लोगों को भी परेशान करेंगे। तो इतना सोचने वाला सोरा कगावा से कह रहा होता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाए, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर कगावा घबराते हुए कह रहा होता है, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? फिर सोरा कह रहा होता है, 2 साल तक तुमने मुझे स्कूल में परेशान किया, कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए 1 पंच, मुझे ट्रक से पुश करके मारने की कोशिश करने के लिए 2 पंच, अगर तुम मेरे 4 पंच झेल सको तो हम बराबरी कर लेंगे। तो कगावा घबराते हुए कह रहा होता है, मैं मानता हूँ मैं गलत था और ये सब मेरी गलती थी, प्लीज मुझे तुम माफ कर दो, अगर मैं इस करंट तुमसे एक भी पंच खा लूं तो मैं मर जाऊंगा। फिर सोरा कगावा का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो कगावा को पहला पंच मारता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा पंच भी मार देता है। साथ कह रहा होता है, अरे क्या हुआ, उठ जाओ। तो कगावा कह रहा होता है, अब और नहीं, तुम मुझे मारकर बात खत्म कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा कगावा के फेस पर अपना पैर रखता है, फिर उसे काफी जोरदार किक मार देता है। साथ ही मन कह रहा होता है, लिम सेवडी यानी अंगड़े और दोनों आंखें ब्लाइंड, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो इतना सोचने के बाद सोरा बाकी बचे हुए दोनों लोगों से कह रहा होता है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और उसके बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। तो इतना कहने के बाद सोरा वहाँ से जंप करते हुए चले जाता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके सिटी एस बफर जोन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं और उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, काश मैं भी वॉल पेट्रोल पर होता। तो दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, अगर सीरियसली कहें तो उन्हें मॉन्स्टर के बारे में हमारी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तांजी सेकंड लेफ्टिनेंट लेवल 31 कमांडर आकर कह रहा होता है, अरे चलो भी, इतना कावर्ड मत बनो, क्या होगा अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ जाए और तुम घबरा कर गिर जाओ, सभी लोग केयरफुल रहो, कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है। तो मात्सुरा कह रहा होता है, लेकिन सर ये एक बफर जोन है और एरिया एक्स के मॉन्स्टर शायद ही कभी यहाँ आते हैं। तो सोल्जर कितना कह दी, वहाँ पर सडनली क्रैकन स्पान लेवल 45 क्रिस्टेशन मॉन्स्टर आ जाता है। तो इस मॉन्स्टर को देखकर एक सोल्जर कह रहा होता है, कोई भी मत घबराना और बस अपना फॉर्मेशन मेंटेन करना। तो उस सोल्जर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उनकी फायरिंग से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। और ये देखने के बाद एक सोल्जर कह रहा होता है, डैम इट, इसका लेवल तो काफी ज्यादा हायर है, हमारे वेपन काम नहीं कर रहे हैं। और इस पर्सन कितना कह दी, वो मॉन्स्टर उस पर्सन पर अटैक करके उसकी बॉडी को बीच से काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर ग्रेनेड जलाकर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है और बाकी सोल्जर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करते हुए उस एक्सप्लोजन ले जाने वाले सोल्जर को कवर दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस सोल्जर को जैसे ही मौका मिलता है
वो उस एक्सप्लोजन को मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं होता है। तो ये देखकर वो सोल्जर घबराते हुए कह रहा होता है, डैमेज आखिर ये मॉन्स्टर किस चीज से बना है। तो उस सोल्जर के इतना कहती हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस सोल्जर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोरा उस मॉन्स्टर के ऊपर कूदकर उसे मार देता है। तो ये देखकर तांजी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे आखिर वो पर्सन कौन है। वो मॉन्स्टर तो उस एक्सप्लोजन से बिना खरोच के बाहर आ गया, लेकिन उस पर्सन ने एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को मार दिया। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास ही इस टाइप की एस क्लास डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, लेकिन मैंने पहले कभी भी ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है। और इतना कहने के बाद तांजी जैसी सोरा की आइडेंटिटी को चेक कर रहा होता है, तो तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है स्पेशल सेल रिकॉनेसेंस एडवांस, टारगेट इंफॉर्मेशन देने में एबल है। लेवल जितना क्लोज होगा उतनी ज्यादा डिटेल्स देखी जा सकती है। तो ये देखने के बाद तांजी जैसे थोड़ा क्लोज जाता है, तो तभी उसके सामने वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है। तो ये देखने के बाद तानाजी मन ही मन कह रहा होता है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद सडनली उसे चक्कर भी आने लगता है। तो ये देखकर एक सोल्जर तानाजी को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे क्या हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट, क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक और सोल्जर कह रहा होता है, अरे सेकंड लेफ्टिनेंट बेहोश हो गया, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा एक सोल्जर के पास जाकर कह रहा होता है, हे सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, रेफ्यूजी एरिया 6 यहाँ से कितनी दूर है। तो वो सोल्जर जवाब देता है, ये ऑलमोस्ट नॉर्थ की ओर 50 किलोमीटर होगा, लेकिन तुम्हें इस एरिया एक्स से होकर गुजरना होगा। फिर सोरा कह रहा होता है, क्या एरिया एक्स। तो वो सोल्जर बता रहा होता है, ये एक ऐसा एरिया है जहां हम मॉन्स्टर रश को रोक रहे हैं। कॉम्बैट डैमेज को लिमिटेड करने के लिए हम मॉन्स्टर को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इस एरिया में काफी हंटर्स भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। तो सोल्जर के इतना कहने के बाद सोरा की नजर बाकी सोल्जर्स की तरफ जाती है, जो मॉन्स्टर के पास से काफी रेयर आइटम उठा रहे होते हैं। तो ये देखते हुए सोरा मन ही मन कह रहा होता है, तो रियल वर्ल्ड में तुम मॉन्स्टर को डिफीट करके रियर ड्रॉप आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो, ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। फिर इतना सोचने वाला सोरा उस सोल्जर से कह रहा होता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मॉन्स्टर तुम लोगों के लिए कितना स्ट्रांग है। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, लेवल 45 ये हमारे लिए एक काफी टफ अपोनेंट है। फिर सोरा कह रहा होता है, रेस में लेवल 45 से कितने हायर मॉन्स्टर हैं। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, शायद 100 से भी कम। अगर उस तरह के मॉन्स्टर हर जगह घूम रहे होंगे तो ह्यूमैनिटी बहुत पहले खत्म हो गई होगी। फिर ये सुनने के बाद सोरा कह रहा होता है, अच्छा थैंक यू, मैं समझ गया। और इतना कहने के बाद सोरा जैसे वहाँ से जा रहा होता है, तो तभी वो सोल्जर कह रहा होता है, एक मिनट रुक जाओ, ये शायद एक सेल्फिश रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन क्या तुम एरिया एक्स में जाने के लिए तैयार होगे। तुम काफी पावरफुल हंटर हो, इसलिए तुम काफी सारे लोगों को बचा सकोगे। फिर सोरा कह रहा होता है, रेफ्यूजी एरिया 6 तक पहुंचने के लिए एरिया एक्स से होकर जाना सबसे छोटा रूट है। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर सोरा कह रहा होता है, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो सोल्जर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, इसका मतलब ये हुआ। फिर सोरा कह रहा होता है, एरिया एक्स के रास्ते पर कोई भी अनलकी मॉन्स्टर मुझसे भिड़ेगा, मैं उसे मार गिराऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्रंट लाइन का रियर पार्ट मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है, और इसके अंदर हम तानाजी को देखते हैं जो स्ट्रेचर के ऊपर लेटा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आता है, तो वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट फाइनली तुम जाग गए। तो ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट उठकर बैठते हुए कह रहा होता है, मैं कितने टाइम से बेहोश रहा। फिर वो सोल्जर कह रहा होता है, ऑलमोस्ट 10 मिनट से। मॉन्स्टर ने जो रिकवरी आइटम ड्रॉप किया था उसने इमीडिएटली वर्क किया। इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, वो पर्सन जिसने हमें बचाया था। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, वो पर्सन तो ईस्ट की ओर चला गया है। फिर ये सुनकर लेफ्टिनेंट अपना सर पकड़कर कह रहा होता है, क्या ईस्ट की ओर। और इतना कहने के बाद वो सडनली हैरान होते हुए कह रहा होता है, एक मिनट रुको, तुमने अभी अभी क्या कहा। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, वो पर्सन रेफ्यूज एरिया 6 की ओर चला गया है। तो लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, अच्छा तो वो एरिया एक्स को क्रॉस कर रहा है। फिर वो सोल्जर कह रहा होता है,
वो पर्सन जरा भी वरीड नहीं लग रहा था और वो बिना किसी हेजिटेशन के चला गया। तो ये सुनकर लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, तुम इमीडिएटली सेंटर कमांड से कांटेक्ट करो। फिर सोल्जर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या सेंट्रल कमांड? इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट अपना सर पकड़कर टाइम देखते हुए मनीवन कह रहा होता है, स्केड्यूल टाइम तक 10 मिनट बचे हैं, उसे बस इसे बनाना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो सोल्जर वापस आकर कह रहा होता है, मैंने उनसे इमरजेंसी रेडियो के थ्रू कनेक्ट कर लिया है, वैसे हम सेंट्रल कमांड से कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, ये मिशन पहले वाले मिशन से थोड़ा डिफरेंट है, ये इंफॉर्मेशन हाईली क्लासिफाइड है, इसलिए इसे तुम्हारे साथ शेयर किया नहीं जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो सेंट्रल कमांड से कनेक्ट हो रहा होता है और इसी के साथ लेफ्टिनेंट सोल्जर से कह रहा होता है, एरिया एक्स जो इस ऑपरेशन का बेस है, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां हम मॉन्स्टर को रोकते हैं, ये तो एक बॉम्बिंग जोन है। तो लेफ्टिनेंट के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेंट्रल कमांड को देखते हैं। सारी वहां पर बैठी हुई एक ऑफिसर कह रही होती है, एरिया B22 से इमरजेंसी कम्युनिकेशन है। तो ये सुनकर कुमागाई रेंजी सेंट्रल कमांडर कह रहा होता है, इसे पैच के थ्रू कनेक्ट करो। फिर वो ऑफिसर कह रही होती है, सर मैं कर दी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पैच के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, कम्युनिकेशन कोड BW3422। लेफ्टिनेंट गेगोरा रिपोर्टिंग, एक मिस्टीरियस हंटर अभी अभी बॉम्बिंग जोन की ओर बढ़ रहा है, उसे ऑपरेशन के बारे में पता नहीं है। तो ये सुनकर रेंजी कह रहा होता है, अच्छा तो इसलिए तुम अपनी फेलियर की रिपोर्टिंग कर रहे हो? फिर लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि हमें इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का यूज करके उसे वार्निंग देनी चाहिए कि जल्दी ही वहाँ बॉम्बिंग होने वाली है और वो सर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उसे ऐसे ही मरने दे नहीं सकते हैं। तो केंजी कह रहा होता है, अच्छा वो हंटर का लेवल क्या है? फिर लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, वो अभी हमें नहीं पता है। तो केंजी कह रहा होता है, एक हंटर जिसका लेवल तुम पता भी नहीं कर सके, वो रूल्स को इग्नोर करके बॉम्बिंग एरिया में एंटर कर गया और अब तुम चाहते हो कि हम उसके लिए इमरजेंसी अलर्ट ब्रॉडकास्ट करें। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक लेडी ऑफिसर कह रही होती है, प्रोबेबली हमारे ब्रॉडकास्ट से पहले ही मॉन्स्टर उसे मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंजी कह रहा होता है, हो सकता है कि उसमें ब्रेन की थोड़ी कमी हो, लेकिन लगता है कि उसमें कॉमेडी का टैलेंट जरूर है, अभी भी ट्रेनिंग में कमी है, ऐसा लगता है कि वो अभी भी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स के रिगार्डिंग में। लेकिन अगर मैं हायर यूपीएस यानी अधिकारी को रिपोर्ट कर दूं कि उन्होंने ऑपरेशन को इंटरप्ट किया है, तो इसके लिए तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो ये सुनकर टोनासाकी मी वेस्टर्न कमांडर मन ही मन कह रही होती है, एक फॉर्मिडेबल एनिमी का सामना करते हुए क्या तुम अभी भी अपने साइड को हिंडर यानी बाधा पहुंचाने की प्लानिंग बना रहे हो? वो सच में काफी बड़ा बेवकूफ है, लेकिन रेंजी जिसे मैंने काफी ध्यान से पाला है, वो ऑपरेशन को रोकने और एक अननोन पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो पर्सन कितना पावरफुल है? तो इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि मी कह रही होती है, लेफ्टिनेंट मेरा मानना है कि तुम्हारा ऑपरेशन में बाधा डालने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर तुम कोई कन्विंसिंग रीजन प्रोवाइड नहीं कर सके तो मैं तुम्हें पर्सनली मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने लेकर जाऊंगी। तो ये सुनकर लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद मी रेंजी से कह रही होती है, जनरल रेंजी क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो ये सुनकर रेंजी लेफ्टिनेंट से कह रहा होता है, लेफ्टिनेंट हमें एक रीजन प्रोवाइड करवाइए जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें। फिर लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, उस पर्सन ने एक ही झटके में लेवल 45 के क्रैकन स्पान को डिफीट कर दिया, उसके पास एक एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये सुनकर मी कह रही होती है, क्या वो मिलिट्री का एस रैंक हंटर हो सकता है? फिर ये सुनकर रेंजी कह रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, सभी एस रैंक के हंटर करंटली मिशन पर हैं और ये कंफर्म है कि B22 में कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मी लेफ्टिनेंट से कह रही होती है, लेफ्टिनेंट मुझे ये बताओ तुम उसका लेवल डिटरमिन क्यों नहीं कर सके? क्या तुम्हारी स्काउटिंग स्किल से ये बात रिवील होनी नहीं चाहिए थी? तो लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, मैं उसका लेवल पता नहीं कर सका, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है
कि स्काउटिंग स्किल यूज करने के बाद इंफॉर्मेशन की ओवरवेलमिंग अमाउंट ने मुझे बेहोश कर दिया, तो इसलिए मैं ये गैस कर सकता हूँ कि वो एटलीस्ट 100 लेवल से तो ऊपर ही होगा। तो ये सुनकर किंजी कह रहा होता है, सच में वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम उसके लिए ऑपरेशन को रोक नहीं सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूसानोबियो ईस्टर्न कमांडर कह रहा होता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। सोल्जर होने के नाते हम अनसर्टेनिटीज के वजह से अपनी ड्यूटीज को अबेंडन नहीं कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में चारों कोर के 1000 ट्रूप शामिल हैं। हमारे पास बॉम्बिंग एरिया और बफर जोन को पूरी तरह से घेरने के लिए इनफ लोग हैं। हमारी ओरिजिनल प्लानिंग ये थी कि ईच स्टैंडिंग एरिया में, यानी प्रत्येक तैनाती एरिया में बॉम्बिंग के बाद बिखरे मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। लेकिन अगर हम इमरजेंसी अलर्ट ब्रॉडकास्ट करें तो ये साउंड मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेगी, जिससे वो एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे और वो एरिया इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएगा। लाखों सोल्जर्स अपनी जान गंवा देंगे। लाखों लोगों को बचाने के लिए एक लाइफ का सेक्रीफाइस करना, यहाँ तक कि एक एस रैंक हंटर के लिए भी काफी बड़ा रिस्क है। इसलिए मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और इसी के साथ मी कह रही होती है, यही हमारा डिसीजन है, तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। हम एक पर्सन के लिए लाखों लोगों के एफर्ट्स को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तो इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर लूटेनेंट के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लूटेनेंट हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। तो लूटेनेंट काफी सैड होते हुए कह रहा होता है, बड़ी पिक्चर ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर लूटेनेंट की कमर से की लेता है और दौड़ते हुए व्हीकल की ओर जाने लगता है। तो ये देखकर लूटेनेंट कह रहा होता है, अरे जल्दी वापस आ जाओ, बॉम्बिंग शुरू होने वाली है। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, अभी भी 6 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। तो लूटेनेंट कह रहा होता है, प्राइवेट फर्स्ट क्लास मित्सुरा, क्या तुम कोर्ट मार्शल का सामना करना चाहते हो? अभी वापस आओ। तो मित्सुरा बिना कुछ कहे व्हीकल लेकर वहाँ से चले जाता है। और ये सब देखकर एक सोल्जर कह रहा होता है, लेफ्टिनेंट क्या हमें उसे वापस लाना चाहिए? तो लेफ्टिनेंट कह रहा होता है, नहीं ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया है। इसके बाद हम कार के अंदर मित्सु को देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कि उस टाइम पर मित्सुरा को पता नहीं था कि वो जिस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा है वो ह्यूमैनिटी की होप बन जाएगा। इसके बाद हम दोबारा मित्सुरा को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अरे मैं उसके स्टेप्स का पता लगा नहीं पा रहा हूँ, आखिर वो अर्थ पर कहाँ चला गया? ये रूट सबसे छोटा रूट है। वैसे अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊँ तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कार से भी तेज चल रहा है? मेरे सीधे आगे एरिया एक्स है, अगर मैं लाउड स्पीकर का यूज करूँ तो वो मेरी बात सुन पाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेंगे। पर जो भी हो मुझे ये करना ही होगा। तो इतना सोचने के बाद वो अपने रेडियो का माइक उठाता है और मन ही मन कह रहा होता है, मैं एक सोल्जर बनने के लिए क्वालिफाई हूँ। तो इतना सोचने के बाद वो काफी जोर से माइक पर कह रहा होता है, मैं वही सोल्जर हूँ जिससे तुमने पहले बात की थी। इस एरिया में जल्द ही बॉम्बिंग होने वाली है, इसलिए इस एरिया को इमीडिएट इवैक्यूएट करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस एरिया को इमीडिएट इवैक्यूएट करो। तो यह आवाज सुनने के बाद सोरा मन ही मन कह रहा होता है, क्या यहाँ बॉम्बिंग होने वाली है? क्या यहाँ पर कोई हंटर्स नहीं है? वैसे अगर यहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है तो मुझे भी नहीं पता कि मैं बॉम्बिंग की हीट झेल पाऊंगा या नहीं। मुझे अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। वो सोल्जर अपनी लाइफ रिस्क में डालकर इस प्लेस में आया ताकि मुझे बॉम्बिंग के बारे में वार्निंग दे सके, इसलिए मैं उसे इस तरह मरने दे नहीं सकता हूँ। तो सोरा के इतना कहने के बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैं वंडर हूँ क्या मेरी वॉइस उस तक पहुँची होगी। तो उस सोल्जर कितना कहती एक मॉन्स्टर उसकी ओर आ रहा होता है और ये देखकर वो सोल्जर काफी घबराते हुए कह रहा होता है, मैंने सच में एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया है, मुझे अब जल्दी यहाँ से भागना होगा। लेकिन 1 मिनट रुको, वो अभी भी यहीं है। तो उस सोल्जर कितना कहती वो मॉन्स्टर उसकी कार के आगे गिर जाता है और इसी के साथ सोरा उस सोल्जर की विंडो पर नॉक करता है। तो सोरा को देखकर सोल्जर कह रहा होता है, मैं काफी खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर सोरा कह रहा होता है, बॉम्बिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? तो ये सुनकर वो सोल्जर टाइमर देखते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, टाइमिंग खत्म हो गई है। तो सोल्जर कितना कह दी हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉम्बिंग होने लगती है, लेकिन किसी शील्ड ने सारे मॉन्स्टर को कवर कर लिया होता है। साथ ही कुछ बड़े से रॉक उड़ते हुए
सोरा और उस सोल्जर की ओर आ रहे होते हैं, तो सोरा एक हाथ से उन सभी रॉक्स को रोक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेंट्रल कमांड को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक लेडी ऑफिसर कह रही होती है बॉम्बिंग कंप्लीट हो गई है। तो रेंजी कह रहा होता है एक्सटर्मिनेशन का स्टेटस और मॉन्स्टर की डायरेक्शन को चेक करने के लिए ड्रोन का यूज करो। फिर वो ऑफिसर जवाब दे दी है आसपास के ड्रोन कोई भी लाइफ साइन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आखिर वो भागे हुए मॉन्स्टर्स कहाँ गए? एक मिनट रुको, क्या बॉम्बिंग जोन में अभी भी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं? और इतना कहने के बाद वो सडनली काफी हैरान होते हुए कह रही होती है बॉम्बिंग एरिया के सेंटर के मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सुनकर रेंजी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ मैं भी काफी हैरान होते हुए कह रही होती है ड्रोन से जो फुटेज मिला है उसके बारे में क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी ऑफिसर स्क्रीन में ड्रोन की फुटेज को प्ले कर दे रही है और ये फुटेज देखते हुए मी मन ही मन कह रही होती है क्या ये तो एक सील्ड है? क्या ये उन मॉन्स्टर्स ने किया है? एक मिनट रुको, वहाँ पर वो ह्यूमन गॉन है। तो मी के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो लेडी ऑफिसर कह रही होती है अरे नहीं, ड्रोन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर ने ड्रोन को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर लिया होता है। इसके बाद हम दोबारा उस लेडी ऑफिसर को देखते हैं और वो कह रही होती है ड्रोन से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया है। तो मी कह रही होती है ये रश पहले से काफी डिफरेंट है। आखिर वो था क्या? वो ये समझ रहे हैं कि हम ड्रोन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून कह रहा होता है गैरिसन एरिया से सभी सोल्जर्स को बाहर निकालो। तो ये सुनकर मी कह रही होती है फुल मिलिट्री रिट्रीव वॉल को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हम उस लेडी ऑफिसर को देखते हैं और वो कह रही होती है उसकी डायरेक्शन वॉल की ओर नहीं है। तो ये सुनकर मी काफी हैरान होते हुए कह रही होती है तो फिर वो कहाँ जा रहा है? फिर वो ऑफिसर कह रही होती है वो एरिया B-22 है। तो मी कह रही होती है वो मिस्टीरियस हंटर कहाँ चला गया? जल्दी करो, बचे हुए ड्रोन्स को B-22 की ओर भेजो। हमें पता लगाना होगा कि मॉन्स्टर्स को आगे बढ़ने से किसने रोका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस सोल्जर को देखते हैं और वो कार से बाहर निकलते हुए कह रहा होता है बॉम्बिंग रुक गई है। और क्या सच में मैं बच गया हूँ? अरे हाँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो ये सब सुनकर सोरा कह रहा होता है अभी सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं है, वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है और वो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना कह दी सोरा की नजर पड़ती है एक ड्रोन उड़ते हुए उनकी ओर आ रहा होता है। फिर ये देखते ही सोरा उस सोल्जर को नीचे झुकाते हुए उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर उस टूटे हुए ड्रोन को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये तो मिलिट्री ड्रोन है, क्या उन मॉन्स्टर्स ने ड्रोन पर अटैक किया? मैंने ऐसा पहले कुछ भी नहीं देखा है। तो ये सब सुनकर सोरा कह रहा होता है इस सरप्राइज को तुम बात के लिए बचा कर रखो, वो लोग हमारे सामने आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों के सामने आ गए होते हैं और उन्हें देखकर वो सोल्जर्स काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो इस रस में हाईएस्ट लेवल का ग्रुप है और रस के लीडर का लेवल 90 है। बॉम्बिंग के बाद उनमें कोई भी स्क्रैच नहीं पहुंचा है, अब कुछ भी नहीं बचा, हम खत्म हो चुके हैं, हम यहीं पर मारे जाएंगे। तो ये सब सुनकर सोरा कह रहा होता है हम भी अनस्कैच्ड हैं, अगर वो बॉम्बिंग से भी नहीं मरे तो चलो अब मैं उन सभी को मार डालूंगा। चलो अब तुम कार में छुप जाओ, मैं इन सभी से निपट लेता हूँ। तो इतना कहने के बाद सूरज जम करके उन मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उनके बॉस की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर ये देखकर सोरा के ऊपर अटैक करता है, तो सोरा भी एक हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर जंप करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर को पंच मारता है। इसके बाद हम वहाँ पर उस अननोन पर्सन को देखते हैं और सोरा उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे उसकी प्रेजेंस थोड़ी भी सेंस नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन कह रहा होता है अबे सिड, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, थीफ मुझे मेरी चीज वापस दे दो। तो ये सुनकर सोरा कह रहा होता है आगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वो पर्सन कह रहा होता है दूसरों की स्ट्रेंथ का एडवांस उठाने का क्राइम अपनी लाइफ की कीमत से दो। और इतना कहने के बाद वो सोरा पर अटैक कर देता है, तो सोरा भी उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसी के वेपन को पकड़कर उसकी ओर एम करते हुए कह रहा होता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है, जिसे देखते हुए वो अननोन पर्सन कह रहा होता है जो मुझे देख रहा था क्या वो ओडिन का क्रो है? अरे नहीं, ये तो ह्यूमन का बनाया हुआ काउंटर फिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर सोरा को अपने हाथों से पकड़ रहा होता है, तो सोरा उसके हाथों को रोकते हुए कह रहा होता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो
तो फिर इमिडिएटली मेरे पास आ जाओ। और इतना कहने के बाद वो उस अननोन पर्सन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अननोन पर्सन सडनली वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, अरे वो तो सडनली डिसअपीयर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन क्रीचर ड्रोन को देखते हुए कह रहा होता है, लोली ह्यूमन का हमें मॉनिटरिंग करना ये काफी अनप्लेजेंट है। ये ह्यूमंस की काफी लो लेवल की क्रिएशन है, इसे देखकर मुझे काफी बीमार फील हो रहा है। तो इतना कहने के बाद वो एक मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि उस ड्रोन को खत्म कर दे। और उसके इतना कह दी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अननोन क्रीचर मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि हमारे आसपास के सभी गार्ड से छुटकारा पाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है, जिसके अंदर हम एक सोल्जर को देखते हैं और वो छुपकर विंडो से बाहर देखते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, उन्होंने ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस सोल्जर की इतना कह दी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस सोल्जर को ढूंढ लेते हैं और जिस बिल्डिंग में वो सोल्जर होता है उस बिल्डिंग को काफी सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिनियंस उन सभी को मार डालो। तो ये सुनने के बाद सोरा को उस सोल्जर की कही हुई बात याद आ जाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग हंटर की तरह दिखते हो, मुझे यकीन है कि तुम काफी सारे लोगों को बचा सकोगे। मैं वही सोल्जर हूँ जिससे तुमने पहले बात की थी। इस एरिया में बॉम्बिंग होने वाली है। तो ये सब याद करने के बाद सोरा मन ही मन कह रहा होता है, मैं अब बॉस को हंट करना शुरू करता हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए उसे जल्दी ही मारना होगा। तो इतना सोचने बाद सोरा जैसी जम करके नीचे आता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सोरा पर अटैक कर देता है। तो सोरा भी जम करते हुए उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम कितने परसिस्टेंट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा उस पर्सन का फेस देखते हुए कह रहा होता है, अरे वो तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। तो सोरा कितना कहती हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है और उस स्वॉर्ड देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, वो इतनी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है, ये स्वॉर्ड तो सच में काफी खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन कह रहा होता है, अब इस सीड में तुम्हें मार डालूंगा, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो इतना कहने के बाद वो सोरा पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर सोरा उस स्वॉर्ड अटैक को डॉज करता है और इस पर्सन के हाथ में पंच मारते हुए उससे स्वॉर्ड ले लेता है। तो ये देखकर वो पर्सन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा स्वॉर्ड से उस अननोन पर्सन पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो पर्सन वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर खड़े होकर कह रहा होता है, क्या तुम्हें दूसरों के वेपन छीनने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा के हाथ में जो वेपन होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और ये देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये तो डिसअपीयर हो गया। ऐसा लगता है कि अब इसकी पावर मेरी थॉट से कहीं ज्यादा कर सकती है। वैसे मुझे लगता है कि इस फाइट में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे पहले इस सोल्जर को किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा देना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद सोरा उस सोल्जर से कह रहा होता है, क्या तुम हाइट के साथ ठीक हो। तो वो सोल्जर कह रहा होता है, हाँ मुझे हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनने के बाद सोरा व्हीकल को अपने शोल्डर पर उठाते हुए कह रहा होता है, तो चलो फिर अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम उस अननोन पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, इडियट तुम एबेक्स की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। स्ट्रॉन्ग लोग वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। खैर चलो अब तुम भी उस वीक के साथ मर जाओ। तो इतना कहने के बाद वो सोरा पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर सोरा मन ही मन कह रहा होता है, वो सच में काफी फास्ट है, अगर मैं भागूं तो फिर भी वो मुझे पकड़ लेगा, इसलिए पहले मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इतना सोचने के बाद सोरा उस व्हीकल को नीचे रखता है और जंप करते हुए उस पर्सन की ओर आगे बढ़ता है। फिर जैसे सोरा उस पर्सन पर अटैक करता है तो वो फिर वहां से डिसअपीयर हो जाता है और ये देखकर सोरा कह रहा होता है, उसकी मेन बॉडी ये नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन व्हीकल को पकड़ लेता है। तो ये देखकर सोरा घबराते हुए कह रहा होता है, अरे जल्दी तुम व्हीकल से बाहर निकलो। तो सोरा की इतना कह दी हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने टेंटिकल से कार पर अटैक कर देता है। फिर वो अननोन पर्सन कार के ऊपर चढ़ता है और उस सोल्जर को कार से बाहर निकालकर कह रहा होता है, अरे देखो वो तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा है। अब देखो तुम जिन लोगों की परवाह करते हो वो तुम्हारे सामने ही मरेंगे, यही तुम्हारी वंडरफुल डेस्टिनी है। तो इतना सब कहने के बाद वो दोबारा सोरा पर अटैक कर देता है, लेकिन सोरा को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा उस अननोन पर्सन पर अटैक कर देता है, फिर जम करते हुए उस सोल्जर को कैच करता है, लेकिन उस सोल्जर का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वो सोरा को ही पंचेस मारने लगता है। तो ये देखकर सोरा उस सोल्जर को व्हीकल के अंदर बैठा देता है, फिर काफी देर से उस अननोन पर्सन की ओर आगे बढ़ते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन इस पंच से उस पर्सन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही वो कह रहा होता है ये यूजलेस है, एक रूकी एवेस पावर को भी यूज नहीं कर सकता है। तो इस पर्सन के इतना कह दी हम देखते हैं कि सोरा सडनली उस पर्सन को काफी जोरदार पंच मारकर दूर छटका देता है। तो ये देखकर वो पर्सन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे डैमेज कैसे पहुंचाया। तो इस पर्सन के इतना कह दी हम देखते हैं कि सोरा काफी देर से उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में वो बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर वो पर्सन उस मॉन्स्टर के शोल्डर पर चढ़ जाता है। साथ ही कह रहा होता है तो मेरी टेक्निक को देखकर ही एवेस की पावर को कंट्रोल कर रहे हो। तो उसके इतना कह रही सोरा वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा सडनली उस पर्सन के पीछे से आ जाता है। तो सोरा को अपने पीछे से आता हुआ देखकर वो पर्सन वहां से भागते हुए कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर सोरा कह रहा होता है तुम यहाँ से भाग गए, चलो कोई बात नहीं। और इतना कहने के बाद वो उस बड़े मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा उस बड़े मॉन्स्टर पर अटैक करने के बाद उस बड़े मॉन्स्टर के कोर को पकड़ लेता है। साथ ही कह रहा होता है अब मैं इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सोरा उस बड़े मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उस अननोन पर्सन से कह रहा होता है अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है शैडो यूनिटी, इसे याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी सारी शैडो एनर्जी फैलने लगती है और मॉन्स्टर भी खड़े उठते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ गायब हो जाता है। तो ये सब देखकर सोरा कह रहा होता है उसने भागने के लिए इतनी बड़ी टेक्निक का यूज किया। अरे यार मेरे कपड़े तो खराब हो गए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मॉम डैड की पिक्चर सेफ है। तो इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि सोरा व्हीकल का डोर ओपन करता है और उस सोल्जर के नेक से उसका लॉकेट निकालते हुए कह रहा होता है उसकी फैमिली इसका वेट कर रही होगी। तो इतना कहने के बाद वो उस सोल्जर को जमीन में दफना देता है। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।